ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉट्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको पीटीआर करने में फ़ायदा देगा। यानी कि कभी कभी कोई ग्रह आगे पीछे वाले भाव में जाकर वो अपना रिजल्ट या तो अगले भाव या पिछले भाव का देने लगते हैं, जिससे कुछ सूत्रों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप सामने वाले से पूछकर उसका बीटीआर कर सकते हैं कि क्या उसका जो ग्रह है वो जहाँ दिख रहा है D1 में वहीं पे बैठा है या भाव चलित में खसक कर वो आगे या पीछे वाले भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो इसी को बीटीआर कहते हैं। मतलब आप सामने वाले से उस ग्रह की जानकारी लें कि आखिरकार वो ग्रह कहाँ का रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ 29 सूत्रों के बारे में। तो पहला सूत्र है कि जुपिटर जब भी 7th हाउस में हो, जुपिटर यदि 7th हाउस में होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं यानी पति पत्नी जो भी हो सामने वाले, वो समान एज या एज में थोड़े बड़े मिलते हैं जुपिटर 7 वाले के। तो जिसका भी जुपिटर 7 है उसका स्पाउस बराबर एज का या थोड़ी एज में वो बड़ा हो सकता है, वो लड़का हो या लड़की दोनों पे हो। ये रूल लागू होगा। सेकेंड रूल है कि वीनस जब भी मकर राशि का हो या 10th हाउस में हो, वीनस जब भी मकर राशि 10th साइन का हो या फिर 10th हाउस में हो, ऐसे में देखा गया है कि ऐसे जातक का जो दांत होता है वो दांत के ऊपर दांत आना, मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ जाता है और दांत के ऊपर दांत आ जाता है, उस टाइप का ऐसे लोगों का ही, जिसका वीनस 10th हाउस या मकर राशि का होता है, वैसे लोगों का दांत के ऊपर दांत आ जाता है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं कहेंगे पर वो दांत के ऊपर दांत आना उस टाइप का रहता है। सैटर्न 6, सैटर्न जब भी 6वें घर में हो तो ऐसे लोगों का, जिसका भी सैटर्न 6वें घर में होता है, वैसे लोगों का जीवन में मतलब ज़िंदगी में एक बार वो बैक आते हैं, मतलब बहुत आगे जाते हैं और बैक आ जाते हैं, या फिर जॉब करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। और ये जब सैटर्न रिटर्न होता है 6ठे घर में तभी होता है। यानी कि सैटर्न जब भी 6ठे घर का हो, ऐसे लोग अपने जीवन में एक बार बैक आते हैं या ज़िंदगी रुक सी जाती है, और ये होगा ट्रांजिट में जब सैटर्न 6वें घर में आए। जुपिटर 6, जुपिटर जब भी 6वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति एकदम हाइट पे जाता है और नीचे आता है एक बार ज़िंदगी में, और वो एज लगभग 40, 41, 42 साल होगा। मतलब जुपिटर 6 वाला एक हाइट पे जाता है, मुकाम पे जाता है और एकदम से डाउनफॉल आता है, मतलब नीचे भी गिरता है, लेकिन फिर वो उठता है, पर वो गिरेगा ज़रूर, जिसका भी जुपिटर 6 नंबर का हो। टेंथ लॉर्ड 12th में हो और 12th लॉर्ड 10th में हो, मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है तो 10th लॉर्ड आपका जो है वो सैटर्न 12th में चला गया, और जो जुपिटर है 12th लॉर्ड वो 10th में आ गया, तो आपका कोई भी लगन हो सकता है। तो उसके अनुसार चेक करें कि 10th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 10th में। तो ऐसे जातक हाइट पे जाते हैं और लगभग 43 से 45 एज में एकदम नीचे गिर जाते हैं, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहता, जीरो पे आ जाते हैं। तो जिसका भी 10th लॉर्ड 12th में हो और 12th लॉर्ड 10th में हो, ये जातक जीवन में हाइट पे जाता है और फिर एकदम डाउन आ जाता है। ऐसा मैंने किसी के चार्ट में देखा था, वो लेडीज़ बहुत हाइट पे गई थी और लगभग 43 से 45 एज में उनके पास जीरो बैलेंस हो गया था। पर ऐसे लोग विदेश चले जाए तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि 10th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 10th में, तो बाहर जाना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसका भी 10th लॉर्ड 12th में हो और 12th लॉर्ड 10th में हो, 43 से 45 एज इनके लिए अच्छा नहीं माना गया। जुपिटर 7th हाउस में हो, जुपिटर जब भी 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक का घर वैसे
जगह होगा जो दो गली आके मिलती होगी, मतलब दो रास्ता हो सकता है। सड़क जो होगी वो दो गली वाली होगी, दो मुड़ान वाली होगी, या दो रास्ते उसके घर को टच करेंगे, मतलब आगे से भी और पीछे से भी वो, या राइट या लेफ़्ट से भी वो अपने घर आ सकता है। शुक्र जिसका अष्टम में हो, शुक्र जिसका अष्टम में होता है, ऐसे में लाल किताब बोलती है कि ऐसे जातक के घर में किसी न किसी की दो शादी होती है, यानी फैमिली में किसी न किसी की, जिसका अभी शुक्र अष्टम में हो, उसका फैमिली मेम्बर में किसी न किसी का दो शादी होता है। तो शुक्र 8 वाले ये चेक करें और बताएं कमेंट सेक्शन में। 7वां सूत्र है कि मून 10th हाउस में हो। मून 10th हाउस में जिसका भी होता है, यानी 10वें घर में, तो चंद्र जब भी 10वें घर में हो तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन चेंज होता है या फिर स्टडी ही चेंज होती है। तो ऐसे जातक जिसका भी मून 10th हाउस में हो, उनका प्रोफेशन भी लाइफ में चेंज होता है, और ऐसे लोग मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, नर्सिंग, मेडिकल। तो ऐसे लोग का स्टडी चेंज होता है और प्रोफेशन भी चेंज होता है। राहु जब भी 12th हाउस में हो, ऐसे में देखा गया, नाड़ी का सूत्र है कि ऐसे लोगों का साइकिल या बाइक के रिंग में यानी चक्के में कपड़ा फंसता है, जैसे कि लेडीज़ों का साड़ी या दुपट्टा, या फिर लड़कों का पैंट, वो साइकिल की रिंग, चेन में, या बाइक के रिंग, टायर, चक्के में फंस जाती है। तो ये जिसका भी हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शनि जब भी 7th हाउस में हो, ये कमेंट सेक्शन में आया था कि क्या वो फटे अंडरवियर पहनते हैं, जिसका शनि 7 हो। तो हाँ, शनि 7 लाल किताब बोलती है कि ऐसा जातक कितना भी कमा ले पर उसका अंडरवियर ज़रूर फटा हुआ रहता है, और फटा हुआ वो पहनता है। और वैसे ही शनि जब भी 4th हाउस में हो, तो ऐसे लोगों का जो बनियान होता है, ऊपर की गंजी होती है जो, तो वो फटा बनियान पहनता है। तो हाँ, ये जिसने भी मेरे से पूछा था, तो ये सूत्र काम करता है, फटा अंडरवियर और फटा बनियान पहनता है वो जातक। केतु जब भी 4th हाउस में हो, तो ऐसे जातक जिसका भी केतु 4th हाउस में होता है, उसको बच्चा गोद लेना पड़ता है। ऐसे में लाल किताब एक सूत्र देती है कि आप शादी के समय चारपाई लें। चारपाई मतलब पलंग लें, तो ये आपके चाइल्ड बर्थ होने में मतलब फ़ायदा देगा। 12वां सूत्र है कि मरकरी 12th हाउस या 12th साइन में हो, तो जातक के घर के पीछे या घर के बगल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, यानी मेंटली डिस्टर्बेंस, उसकी जो मेंटली स्थिति है वो थोड़ी डगमगाई सी होती है, और वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो बुध 12 जिसका है वो चेक करें। ज़्यादातर बुध 12 हाउस वो पीछे का ही घर होता है। तो साइन वाइज होगा तो वो आसपास भी हो सकता है, पर 12th हाउस होगा तो पीछे घर में ही देखें कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस है उसको। तो ये आप चेक करके बता सकते हैं। सूर्य जब भी 8वें घर में हो, तो ऐसे जातक टेक्निकल कार्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल कार्य में इंटरेस्ट होता है, और वो टेक्निकल कार से जुड़े हो या ना हो, उनको कोई ना कोई टेक्निकल कार आता है या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, टेक्निकल कार्य में जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातक जिसका भी सूर्य 8 हो, वैसे लोगों को भी मतलब उनका जो सोल पर्पस है वो अष्टम भाव में आ गया, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र तो नहीं कहेंगे, पर बाबा जी के टोटके और उपाय ये खोजते रहते हैं, मतलब दादी के नुस्खे, बाबा जी के टोटके, ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। वीनस जब भी 5th हाउस में हो, तो ऐसे में बोला गया है कि ऐसे जातक का टीचर के साथ ही अफेयर होने का चांस होता है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे जातक को
टीचर ही पसंद आ जाते हैं। तो वीनस 5 वाले ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या किसी के साथ हुआ है ऐसा जिसका वीनस 5 हो। वीनस 5 वाले एक और सूत्र है कि वीनस 5 वाले जातक का कमर दर्द या पेट का दर्द बना रहता है, यानी कोई ना कोई ऐसे में कमर दर्द और पेट दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम होती है। मून सेटन जब भी चार्ट में एक साथ हो, यानी सेटन और मून का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे में भी देखा गया है कि इनको भी किडनी में स्टोन होने का प्रॉब्लम बनता है। तो पथरी होने का संकेत देता है सेटन मून। मून जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक का जो नया नेक्स यानी फेस कटिंग जो होता है वो बहुत माँ से मिलता जुलता होता है, यानी नया नक्श माँ की तरह होगा, मिलता जुलता होगा, मतलब वो माता की तरह दिखता होगा, अपनी माँ की तरह वो सेम टू सेम बोल सकते हैं कि वो 2 कॉपी होगा। 18वां सूत्र है कि फोर्थ लॉर्ड जब भी नाइन्थ लॉर्ड के साथ लगन में हो या दोनों साथ हो, मतलब फोर्थ हाउस जो माता का हाउस है, नाइन्थ हाउस जो पिता का हाउस है, और लगन जो हम स्वयं है, तो फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, लगन लॉर्ड साथ हो या लगन में हो, तो ऐसे जातक के जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, मतलब माता और पिता दोनों बच्चे के पीछे लगे रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ गया, क्यों वहाँ गया, कब आएगा। तो जिसका भी फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड के साथ है या लगन में ही है, उसके जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही एक और सूत्र है कि नाइन्थ लॉर्ड जब भी अष्टम में हो तो फादर जो होते हैं वो जासूस नेचर के हो जाते हैं, यानी दिन भर उनको जासूसी करने में मज़ा आता है कि ये सामान किसने यहाँ रखा, वो कहाँ गया है, या कैमरा लगा के चेकिंग करते रहते हैं कि घर में कौन आया कौन गया, यानी जासूसी मारने की आदत हो जाती है। जिसका भी नाइन्थ लॉर्ड अष्टम में हो, या फादर जासूस विभाग में भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जासूसी करते हैं घर में ही, यानी ताक छाक करना और हमेशा जासूसी अपनाना कि कौन क्या कर रहा है। सैटर्न जब भी सेकंड या फोर्थ हाउस में हो या फिर राहु भी सेकंड या फोर्थ हाउस में हो, तो ऐसे में पितृदोष लगता है। और वो किस प्रकार का पितृदोष होता है, तो ऐसा पितृदोष जो कि कोई खानदान में गति को प्राप्त नहीं किया है, मतलब वो अधोगति को प्राप्त हुआ हो, उसकी मतलब गति नहीं मिली हो, वो राहु सेकंड और राहु फोर्थ और सैटर्न सेकंड और सैटर्न फोर्थ वालों के चार्ट में मिल जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि जब भी सैटर्न सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में हो या राहु सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में हो, तो उसके खानदान में किसी की गति पूरी नहीं हुई रहती, यानी पिंडदान पूरा नहीं हुआ रहता, या फिर कोई ऐसी स्थिति में मर जाता है जिसको लोग ध्यान नहीं देते, अधोगति को प्राप्त करना बोलते उसको। तो उस प्रकार का पितृदोष लगता है। तो ये आप अपने चार्ट में चेक करें और घर में भी पूछे क्या कुछ ऐसी स्थिति हुई थी। 21वां सूत्र है कि काल्प सर्प दोष, यानी कि राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, मतलब एक भी ग्रह बाहर हो तो अर्धकाल सर्प बनता है, पर काल्प सर्प दोष मतलब राहु और केतु के एक्सिस के अंदर आने चाहिए, या तो राइट या तो लेफ्ट, तो ऐसे लोगों को काल्प सर्प दोष बन जाता है। तो इसका एक सिंपल रेमेडी है कि महाकाल शिव जी का दर्शन करें उज्जैन जाकर, और छिपरा जो कि महाकाल शिव जी की बेटी हैं, उस नदी में स्नान करके शिव जी का दर्शन करें, वहाँ की पानी को चढ़ाएं, इससे काल सर्पदोष दूर होता है। बस एक सिंपल सा रेमेडी है महाकाल के दर्शन करना।
22वां सूत्र है कि बृहस्पति जब भी 12th हाउस में हो, बृहस्पति जब भी 12th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर में मकड़ियों के जाल अक्सर लगे ही रहते हैं। वो कितना भी साफ कर लें फिर भी उनके घर में मकड़ियों के जाल हमेशा लगे रहते हैं, और वो हमेशा साफ भी करता होगा या फिर वो साफ करता ही नहीं होगा, यानी मकड़ियों के जाल मिल ही जाएंगे। सैटर्न जब भी 4th हाउस में हो, सैटर्न जब भी 4th हाउस में हो तो ऐसे जाता है खाते समय बोलता रहता है, यानी सैटर्न 4th वाला खाना खाते समय भी कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बकवास करता रहेगा। तो जिसका भी सैटर्न 4th हाउस में हो वो जातक खाना खाते समय ना बोले, उससे उसके काम में स्टेबिलिटी आएगी और स्थिरता आएगी, तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। तो जिसका भी सैटर्न 4th है वो आज से या खाना खाते समय तक दम ना बोले, और इसके बाद वो मतलब खाना खाने के बाद ही बोले। तो वो सैटर्न 4th वाले खाना खाने के बाद ही आप बोला करें, इससे आपके काम में प्रोग्रेस होगा, सक्सेस मिलेगी। 24वां सूत्र है कि सैटर्न जुपिटर और वीनस जब साथ हो, ट्राइन में हो, ट्राइन मतलब 159, यानी किसी भी घर से 159, ये नाड़ी का सूत्र है। सैटर्न जुपिटर वीनस जब एक साथ हो तो ऐसा जातक सोफे पे बैठ के या पलंग पे बैठ के खाना खाते हुए मोबाइल टीवी देखता है, यानी ऐसे जातक को देखा गया है कि वो सोफा पलंग पे बैठ के टीवी या मोबाइल देखेगा। 25वां सूत्र है कि मून यदि से 3rd हाउस में हो या 3rd लॉर्ड के साथ हो और उसका कनेक्शन 5th हाउस के साथ बन जाए तो ऐसे जातक भी खाना खाते हुए मोबाइल को देखते रहते हैं, मतलब मोबाइल में डूबे रहते हैं, खाना खाने में बहुत टाइम लगाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और खाते खाते मोबाइल या टीवी देखते हैं, ज़्यादातर मोबाइल ही देखते हैं। 26वां सूत्र है कि मून जब भी 3rd हाउस में हो तो ऐसे जातक जिसका भी मून 3rd हाउस में होता है घर में काला घोड़े का पिक मिल जाता है, मतलब ऐसे लोगों के घर में काला घोड़ा होता है। वाइट हॉर्स जो 7 घोड़े होते हैं उसमें कोई ना कोई काला घोड़ा मिल जाएगा, या फिर काले घोड़े की कोई पिक होगी जो राजा महाराजा उस पर बैठे हों, उस टाइप का महाराणा प्रताप का फ़ोटो हो जो काला घोड़े के साथ हो, या लक्ष्मीबाई क्या हो। तो मून 3rd वाले के घर में काले घोड़े यानी काला हॉर्स, ब्लैक हॉर्स मिल जाता है, पिक मिल जाता है, तो उसको हटा दें। जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में, जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में होता है जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में हो या फिर जुपिटर यदि 3rd हाउस में हो तो ऐसे जातक को थायराइड दे सकता है। तो आप चेक करें कि जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में है या 3rd हाउस में है, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं थायराइड की प्रॉब्लम होती है। शुक्र 10, शुक्र जब भी 10वें हाउस में हो तो ऐसे जातक जिसका भी शुक्र 10 हो या 10 साइन का हो, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, यानी ये इंसान फीमेल या फिर अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, शर्मीले टाइप का होता है, और शादी के दिन भी इसको मतलब अपने पार्टनर से हेजिटेशन होता है। तो शुक्र 10 वाले ये चेक करके बताएं क्या आपके साथ ऐसा होता है। 29वां सूत्र है कि मंगल जब भी 4th हाउस में हो, तो मंगल जब भी 4th हाउस में हो तो ऐसे जातक खाना खाते समय फ़ोटो लेते हैं खाना खाने का, या कहीं भी चले जाएं या कोई सामान ले लें तो उसका फ़ोटो लेके उनको व्हाट्सएप करना है या फिर सोशल मीडिया पे डालना है। तो मंगल 4 वाले को एप्रिसिएट चाहिए, वो हर चीज़ को एप्रिसिएट चाहते हैं, सराहना चाहते हैं कि लोग उनको उस चीज़ का बड़ाई करें, और यदि वो ना करें तो फिर उनको वो ब्लॉक भी कर सकते हैं
या घर पे आने नहीं देंगे। तो जिसका भी मंगल 4 हो वो चेक करे कि वो क्या ऐसा करते हैं। तो ये था 29 सूत्र। नेक्स्ट टाइम और भी हम कुछ सूत्र लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।